स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, वो गड़बड़ कहाँ हो गई जानते हैं? एडिटिंग करने में डिलीट हो गई मुझसे, पता नहीं सेव भी होता है उसमें, ध्यान ही नहीं दिए। क्या है कि ये जब हम कुछ काम सीखते हैं तो ऐसे ही हरकत करते हैं। हाँ, हमने सोचा कि थोड़ा अच्छा करके दे, अच्छा क्या, इससे अच्छा तो हम राह अपलोड कर देते थे, वो सही रहता था। लेकिन हम सोचे कि जो फालतू का टाइम है वो हटा दे, जिससे आपका टाइम बचे देखने में। तो वो डिलीट ही हो गया। तो इसीलिए तो उसको ठीक कर रहे थे, नहीं समझे? लेकिन अब हम दोनों जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम में भी और फिल्मोरा में भी। एक तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। देखिए, कोई भी कई चीजें हाँ करेंगे। कई चीजें होती है जानते हैं क्या, हम करते करते सीखते हैं, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, चाहे कोई लॉजिक नहीं है। ये है चैलेंज। ओवरव्यू नहीं, पूरा ही बता देंगे। दोनों जगह लगा दिया है। दोनों जगह रिकॉर्डिंग हो रही है, फिल्मोरा में भी और माइक्रोसॉफ्ट टीम में भी। ठीक है। तो पिछली बार जो हमने क्लास करी थी, वो ये करी थी कि मल्टीपल फाइल को एक फाइल में कैसे कोलेट करेंगे। मतलब हमारे पास पचासों या हंड्रेड्स में एक्सेल फाइल हैं, उसको मुझे एक डेटाबेस में बनाना है, तो कैसे करेंगे? एक डेटाबेस मतलब सिंगल फाइल में, सिंगल फाइल को आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इसके लिए हमने जो किया था, सबसे पहले फोल्डर क्रिएट किया था। ये सब फोल्डर तो आपको पता ही है कि मेन फोल्डर, हम उस फोल्डर को लेते हैं जो हमारा स्टैटिक रहता है, यानी उसके बाद हम उसमें डेट वाइज फोल्डर डायनेमिकली बनाते जाते हैं। और दूसरा जो हमने ये फोल्डर डीएल वाइज फोल्डर जो बनाया था, वो इसलिए बनाया था क्योंकि हमें डेट वाइज फोल्डर बनता रहे। तीसरा जो हमने किया था कि उसके अंदर हमने एक स्टेट वाइज फोल्डर बनाया था। स्टेट वाइज फोल्डर इसलिए बनाया था क्योंकि अ, मुझे स्टेट वाइज के अंदर बहुत सारी फाइल्स को रखना था, जिसको कि हम कोलेट करेंगे। ठीक है। उसके बाद था स्टेट वाइज फोल्डर विथ एम। ये वो फोल्डर था जिसमें स्टेट वाइज तो हैं, लेकिन वो स्टेट हैं जो एम कैरेक्टर से शुरू हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं एम कैरेक्टर से। वो ये फोल्डर था। उसके बाद जब, क्योंकि हम सभी फाइल्स को कोलेट करेंगे, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक डेटा फ्रेम चाहिए जो ब्लैंक हो। जैसे मान लिया जाए कि बहुत सारा एक्सेल फाइल्स है, उसको एक फाइल में जब आप लेकर आते हैं, या सीएसवी को एक फाइल में लेकर आते हैं, तो आप क्या करते हैं? पहले एक नई एक्सेल ओपन कर लेते हैं, उसमें कॉपी पेस्ट करते चले जाते हैं, यही तो करते हैं। तो वही सेम हम यहाँ पे हमने किया कि एक ब्लैंक डेटा फ्रेम ओपन कर लिया। उसके बाद हम, जो हमारा स्टेट वाइज फोल्डर था जहां पे सारी फाइल्स पड़ी हुई है एक्चुअल में, उसको हमने, उस पे हमने लूप लगाया। लूप लगाने का क्या तरीका है? लिस्ट कर लिया हमने पूरी डायरेक्टरी को। वो गजेंद्र के पास से आ रही होगी। ठीक है, म्यूट करने के लिए उधर जाना पड़ेगा। म्यूट ही हो रखे हैं। हमने आपको भी कर दिया। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि हमने लिस्ट डीआईआर किया। अब लिस्ट डीआईआर में क्या होता है कि जितने भी फाइल्स हैं वो एक एक करके रीड करेगा। अब जब रीड करेगा, तो मुझे क्या चाहिए था? ये जो इसके पहले जो है, ये वाला था, दो हमारे पास
कोलेक्ट करने के दो थे तरीके। एक तो पहला क्या था कि सारी फाइल्स को कोलेक्ट किया था हमने, उसमें हमने कोई पैटर्न नहीं लगाया था या कोई स्पेसिफिकेशन नहीं करी थी कि हमें सिर्फ इसी तरीके का फाइल चाहिए। हमने सारी फाइल्स को रीड करा था। रीड करने के बाद उसको ब्लैंक डेटा फ्रेम में अपेंड करा दिया सारी फाइल्स को। ये लाइंस है पीडी डॉट रीड एक्सेल फोल्डर फोल्डर प्लस फाइल नेम प्लस सीट नेम। इनको क्या करते हैं कि हम कोलेट करते हैं। ठीक है, कोलेट करने के लिए लाइन हम लिखते हैं पीडी डॉट रीड एक्सेल फोल्डर नेम प्लस फाइल नेम और उसके बाद उसका सीट नेम। सीट नेम में हमने सीट वन लिखा है। इस सीट नेम के जगह पे जो भी सीट नेम आप देना चाहें दे सकते हैं। और हमेशा हम इस बात को जरूर ध्यान में रखते हैं कि सीट नेम हमेशा देकर रखें, सीट 1 2 3 ना रखें। क्योंकि सीट नेम देंगे उससे आपको एकदम से एग्जैक्ट पता होगा कि मुझे इसी सीट को कोलेक्ट करना है। अगर मल्टीपल सीट्स हैं एक फाइल में तब। ठीक है, तो ये वाली जो थी, ये वाली लाइन, तीन लाइन, वो थी सारे फाइल्स को कोलेक्ट करने के लिए। ये वाली जो लाइन्स हैं वो क्या है, ये सिर्फ एम कैरेक्टर के फाइल्स को कोलेक्ट करने के लिए। उसके बाद हमने क्या करा था, उसके बाद हमने करा था कि एक लिस्ट बनाई थी हमने। ये क्या कर रहा था, ये कर रहा था कि कुछ स्पेसिफिक कॉलम सिटी स्टेट और पोस्टल कोड तीन ही कॉलम लेकर आ रहा था। ये क्वेश्चन था आपका कि हमें कम कॉलम लेकर आना हो तब क्या करेंगे। तो सारे को कोलेक्ट करके हम क्या करते हैं, कॉलम की लिस्ट बना लेते हैं। कॉलम की लिस्ट बनाने के बाद उस लिस्ट को डेटा फ्रेम से अलग कर लेते हैं। उतने ही डेटा को उस लिस्ट से अलग कर लेते हैं। ये वाला सारा हमने किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, ईयर वाइज हमने काउंट लगाया था। ईयर वाइज मॉडल रेंज का, इलेक्ट्रिक रेंज का हमने सम किया था कि किस ईयर में इलेक्ट्रिक रेंज जो है कितना सेल हुआ या कितना जो बिका, जो भी हुआ, मतलब जो भी उसका था डेटा। लेकिन पहले हमने ईयर वाइज किया था, फिर हमने उसमें स्टेट ऐड कर दिया था। ये एक्चुअल में दो बार मैंने बनाया था, लेकिन ये बाद वाला है। पहला जो था वो सिर्फ ईयर और वैल्यू थी। दूसरा में हमने इंडेक्स में दो कॉलम लिया था। उसके बाद हमने क्या किया था कि जब हम पिवट लगाते हैं तो एक्सेल में भी आपने देखा होगा कि रो रोज मर्ज हो जाते हैं। उस रोज जो मर्ज हो गए हैं, उस मर्ज रो को अनमर्ज करने के लिए हम रिसेट इंडेक्स करते हैं और उसके अंदर इन प्लेस ट्रू कर देते हैं। यहां तक समझ आई? हेलो। और उसके बाद हमने उस फाइल को क्या किया, हमने उस फाइल को सेव कर दिया एक्सेल में टेस्ट करने के लिए कि क्या हमारा हुआ था या नहीं। ये इतना ही था हमारे पास। समझ गए? जो हमने उस दिन पढ़ा था वो सिंपल, ये 10 15 लाइन जो भी थे। तो इसमें को ये रिकॉर्ड हो गया। जो जो चीजें मैंने बोली वो अब रिकॉर्ड हो गया। समझ गए? और ये एक एक लाइन जो है हमने बताया नीचे कर करके, वो आपको उसमें वीडियोज में दिखेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज हमने क्या बात करी थी बताने के लिए याद है कुछ आप लोगों को? कोई आइडिया? हाँ, कुछ आप लोगों ने ट्राई किया? हम्म। नहीं हो पाया था। क्यों? ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो ट्राई नहीं करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। समझ गए?
एक सेकंड होल्ड कीजिए, शुरू करते हैं। एक तो हमारे पास एक लैपटॉप दिया है आईफोन कंपनी ने, तो उसका डेटा हम ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको लगाए हुए हैं। समझ गए? तो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने उसका प्रैक्टिस किया है? कहते हैं पक्का? तो फाइल को सेग्रीगेट करना आया? हो रहा है गजेंद्र? क्लास नहीं मिल पाती है वो समस्या नहीं, क्लास नहीं मिल पाती है वो आपके लिए बेनिफिट है। कैसे, एक चीज बताएं, जब हम लोग जो ने जब सीखा था, आपको पता है कुछ नहीं था हमारे पास उस समय, वीडियो तो नाम ही भूल जाइए। समझ गए? लेकिन फिर भी हम लोगों ने सीखा नहीं सीखा। तो वीडियो को एक्सक्यूज मत दीजिए, वो नहीं रहेगा तो ज्यादा सीखेगा। वो अलग मैटर है कि हमसे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वो हम उसको कह रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन वो कोई नहीं है। वीडियो तुरंत शेयर नहीं होता है, समझ गए? पहले वो डाउनलोड होता है, फिर अपलोड करते हैं, उसमें टाइम लगता है। टाइम बहुत लगता है उसमें, एक एक दो दो घंटा ले लेता है अपलोड होने में, क्योंकि वीडियो बड़ी होती है। इसीलिए तो हम सोचते हैं कि इसको कट करेंगे तो आधे घंटे में हो जाएगा, लेकिन कट करने के चक्कर में अभी गड़बड़ हो गया। तो हम अभी बात करते हैं कि मेल कैसे भेजेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि सिंगल फाइल की मेल करनी हो तो कैसे करेंगे। ठीक है? हम्म। तो सिंगल फाइल का मेल करने के लिए सबसे पहले वही हमारा, इसमें ओएस वगैरह भी हम करते हैं। ठीक है? टाइम, ये तो हमारा बेसिक लाइब्रेरी है जिसको हम इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद इसमें और भी अलग अलग लाइब्रेरी हैं, जैसे एस एम पी की लाइब्रेरी है एक। सॉरी, एस एम टी पी। ठीक है? अब एस एम टी पी आया नहीं, तो आया नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। एस एम टी पी एल आई भी क्यों नहीं है?
इतने सारे हैं लेकिन मुझे एसएमटीपी चाहिए। क्यों? बड़ा परेशान करता है एक्चुअली। लाइब्रेरी जो है, ये किसी और लाइब्रेरी से आ रहा होगा, समझ गए? कोई बात नहीं, अभी देखते हैं कि ये कहाँ से आ सकता है। तो इसको यहाँ से जाइए, मोर मोर एक्शन में जाइए। नहीं है। नो मॉड्यूल नेम। चलिए अभी इसको करते हैं कंट्रोल हैश। उसके बाद है हमारे पास लाइब्रेरी है एम डॉट डॉट मल्टीपार्ट। मल्टीपार्ट सारा नहीं करना। इंपोर्ट करेंगे हम ये, समझ गए? ये एक लाइब्रेरी है जहां से एम ईमेल लाइब्रेरी से हमने सिर्फ ये मल्टी पार्ट इंपोर्ट किया। इसमें बहुत सारा, इस लाइब्रेरी में बहुत सारी चीज होगी, लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए? MIME मल्टी पार्ट। ठीक है। उसके बाद इसमें सेम लाइब्रेरी से टेक्स्ट इंपोर्ट क्या करेंगे? ये डबल स्पेस नहीं चाहिए, डिलीट कर देते हैं। फिर ये हमने क्या किया? अलग अलग लाइब्रेरी इनकोडर। ठीक है। ये जो चार चीज है, समझ गए? ये चार ऐसी चीज है, लाइब्रेरी जिसको कह सकते हैं ये चार: MIME मल्टीपार्ट, MIME टेक्स्ट, MIME बेस और इनकोडर्स। ये चार लाइब्रेरी को जब आप इंपोर्ट करेंगे उसके बाद ही मेल भेज पाएंगे। ठीक है। ये क्या हो गया? ये देता ही रहता है क्या? देने दीजिए। अब इसमें हम फिर मेन फोल्ड करेंगे। क्या था हमारा?
इसको हमने कंट्रोल सी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, dly फोल्ड इक्वल टू एक्सेस क्रिएट फोल्डर, हाँ, मेन फोल्ड। ठीक है, अब इसको हम रन करके चेक करेंगे कि क्या ये इस ईयर का पहला क्लास है, तो क्या ये चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, नहीं हुआ। हम्म, बात हो गया 24, आ गया, रिफ्रेश नहीं हुआ था। अब इसमें से जो फाइल थे हमारे पास, जैसे टेस्ट वाली फाइल है, ठीक है, इसको मुझे भेजना है किसी को, इस फाइल को। ठीक है, तो इस फाइल को हम अभी फिलहाल कॉपी कर लेते हैं। कहाँ, इसमें, सॉरी इसमें नहीं, इस फोल्डर में। ठीक है, हमने कॉपी कर लिया। तो अब हम फाइल नेम देंगे, फाइल नेम यहाँ पे देंगे हम, क्या है ये हमारा फाइल नेम। फाइल नेम देने के बाद क्या करेंगे, ओ SMTP लाइब्रेरी करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं चलेगा। एक बार चेक कर लेते हैं ये आता क्यों नहीं। ये तो घुमा देता है। SMTPLI भी होता है, हम पी ढूंढ रहे थे। समझ गए, आ गया। पी हम डाल रहे थे, पी नहीं होगा, SM लाइब्रेरी में LI भी होता है। तो अब हम क्या करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन बराबर क्या होगा, SM.SMTP _SSL, इसके अंदर हम देंगे smtp.gmail.com।
और इसमें पोर्ट नंबर देना पड़ता है। ठीक है, तो पोर्ट नंबर दीजिए 465। हाँ, 465 वाला सही काम करता है, एक और होता है वो काम नहीं करता है। ठीक है, ये आपका कनेक्शन। कनेक्शन क्या हुआ, ये जीमेल से हमने कनेक्शन बना दिया। आप मतलब पाइथन जो अब समझेगा कि हमें कहाँ से और किसको जीमेल भेजना है, उसके लिए हमें कनेक्शन बनाना पड़ता है। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब कनेक्शन को लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन लॉगिन करने के लिए इसके पहले एक लाइन और लिखना पड़ता है। ये EHLO एक लाइन लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये इनिशिएट करता है, ये चलो कनेक्शन को इनिशिएट करने के लिए किया जाता है। अब उसके बाद हम लॉगिन करने के लिए हमें लॉगिन आईडी और क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए। तो हम देते हैं, पासवर्ड क्या देंगे? ठीक है। ओ लेकिन ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम अपना आईडी पासवर्ड दे नहीं सकते ऐसे वीडियो में। नहीं समझे? हम्म, एक लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगा जीमेल पर अलग। कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें? बनाते हैं एक जीमेल आईडी। बिना बनाए तो नहीं चल सकते आगे। नहीं, क्या हो रहा है? ये कहाँ जा रहा है? भाई साहब, क्या जा? कोई बात नहीं, एक काम करेंगे, पासवर्ड बाद में चेंज कर देंगे, छोड़िए। समझ गए? पासवर्ड चेंज कर देना पड़ेगा। दूसरे का जीमेल आईडी क्या है, ये चेक करते हैं।
ठीक है। पासवर्ड इसका क्या है? कोई भी चेंज करना पड़ेगा। ये हमने पासवर्ड दे दिया, ठीक है। सेंडर ईमेल। सेंडर ईमेल कौन सा होगा? वही होगा। ठीक है। रिसीवर ईमेल। इसमें भी। या मैं अपना वाला दे देता हूँ। भर जाएगा। ठीक है। रंजीत के 010@gmail.com। सेंडर भी हमने डाल दिया, रिसीवर भी डाल दिया। नहीं नहीं, अभी रुक जाइए। अभी तो बहुत एरर आएगा इसमें। पासवर्ड हो सकता है मुझे चेंज करना पड़े ऑटोमेशन फंडाज का। उसका पासवर्ड है वही है, अलग है। तो इसके बाद बॉडी। बॉडी में क्या डालेंगे? /n। /n का मतलब ब्रेक हो गया है। टेक्स्ट ईमेल फाइल। ठीक है। फिर यहाँ पे हमने दिया /n, फिर /n। उसके बाद हमने कर दिया रिगार्ड्स। फिर दे दिया हमने /n। और यहाँ पे लिख दिया क्या हमने? ऑटोमेशन फंडाज। ठीक है, बॉडी हो गया हमारा। अब मैसेज को हम ब्लैंक मैसेज पहले क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं? मल्टी पार्ट को इनिशिएट करते हैं। मैसेज का जो है उसका इनिशिएट करने के लिए हम ये करते हैं। अब इसमें हमें फ्रॉम देना पड़ेगा। कहाँ से मैसेज आएगा? सेंडर ईमेल होगा। मैसेज टू, यही तो लिखते हैं। सॉरी। रिसीवर ईमेल। सब्जेक्ट। ऑटोमेशन फंड। सब्जेक्ट ऐसे ही कुछ भी डाल दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? मैसेज अटैच करेंगे। अटैचमेंट में क्या डालेंगे? MIME टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर बॉडी और प्लेन। प्लेन को डालना पड़ेगा आपको एपोस्ट्रॉफी एस में। हो गया। फाइल नेम क्या होगा जिसको अटैच करेंगे? हम्म। नहीं, पूरा पाथ देना पड़ेगा। फाइल नेम। फाइल नेम भी हमने कर दिया।
विथ ओपन फाइल नेम कॉमा आरबी। आरबी क्या होता है? ये इसका टाइप है। ठीक है। टेक्स्ट टेक्स्ट में है, फाइल नेम जो है स्ट्रिंग है, ये बता रहा है। आरबी का ढूंढ लीजिएगा, ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है इसको। ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो एकदम से मतलब लिखना होता है कि ये इसका मतलब ये है। उसके बाद हम क्या करेंगे? अटैचमेंट तक हम आ गए। पार्ट बराबर क्या होगा? बेस। बेस में हम क्या करेंगे? ये इसको आपको लिखना है। स्ट्रीम जो होगी, स्ट्रीमिंग में मतलब सेंड जब ये जाएगी तो ऑक्टेट जो हमारा जो टाइप होता है, जैसे हेक्साडेसिमल हो गया, ऑक्टेट हो गया, बाइनरी हो गया, तो ये किस में जाएगा? ऑक्टेट वाले में जाएगा। ये कह रहा है इसका मतलब। उसके बाद सेट पेलोड, इसमें अटैचमेंट ऑफ रीड। अब पेलोड क्या करेगा? हम्म? ये जो फाइल्स है उसको पूरी की पूरी मतलब ये समझिए कि प्रोग्रामिंग का जो रिजल्ट जो है वो मेमोरी में लोड हो जाएगा। रीड का मतलब होता है लोड कर लेना, यही तो होता है। अभी लोड हो गया। अब एक लाइन हम लिखेंगे इसके बाद, इनकोडर्स डॉट इनकोड, और उसके बाद पार्ट जो हमने। अभी इनकोड क्या करेगा बता सकते हैं? 32 बिट और 64 बिट होता है, जहां तक मुझे समझ है। बाकी ढूंढ लीजिएगा, एक एक लाइन का मतलब समझ लीजिएगा गूगल में। ये बड़े थोड़े से टेढ़े टेढ़े हैं, लेकिन मतलब काम ही यही करते हैं, क्योंकि काम भी तो हम टेढ़ा करवा रहे हैं, नहीं? हम्म। अब एक चीज, पार्ट डॉट एड हेडर, इसके अंदर अटैचमेंट फाइल नेम हो इक्वल टू ओएस डॉट बेस नेम फाइल नेम।
ठीक है। इसके बाद कॉमा, ये हम ये डाल दिया। एमएसजी अटैच पार्ट, मैसेज में हमने अटैच कर दिया। ठीक है। अब इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रिंग। ठीक है। सेंड ईमेल, सेंड मेल, सेंडर। उसके बाद, और उसके बाद टेक्स्ट। ठीक है। कनेक्शन डॉट क्विट, ये पूरी कहानी लिखी जाती है। समझ गए। अब बताइए, आपका क्वेश्चन ये है कि हम अटैच करके भेज देंगे। अब एक चीज बताइए, मेरा मेल जो है रात को 2 बजे 4 बजे जाता रहता है, तो हम 4 बजे जाग के थोड़ी अटैच करेंगे। हम्म। आप ऐसे सोचिए कि कई काम जो है आपको, जो सुबह या दोपहर में जो करना है, आपके पास एक सिस्टम डेटा पे काम होता है, रात दिन काम होता है। आप जो प्रोग्राम 12 बजे के बाद भेजना है, पूरा पाइथन में कोडिंग करके 12 बजे के बाद भेज दीजिए। दिन में क्यों भेजेंगे? इसमें टाइम नहीं दिया जाता है, वो उसकी अलग कहानी है, हम बाद में बताएंगे। ये मेल भेजते हैं, मेल भेजने के बाद जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसको शेड्यूल कर देंगे, वो 2 मिनट का काम है शेड्यूल करना। विंडो से शेड्यूलिंग होती है बैच फाइल बना के, वो जो ज्यादा 2 मिनट का काम है। समझ गए। तो वो हमारी अभी क्या होता है हमारे पास, रात में मान के चलिए 8-10 मेल तो चला ही जाता है अलग अलग लोगों के पास, अलग अलग डेटा डाउनलोड करने के बाद, रिपोर्ट क्रिएट करने के बाद, सब कुछ। तो ये सब सारी चीजें आप तभी कर पाएंगे जब इस तरीके से आपने लिखा। अब इसमें क्या है कि इसका एक फंक्शन बनाइए। ये जो हमने लिखा, इसका फंक्शन बनाने के बाद उस फंक्शन को हर जगह यूज करते रहिए। समझ गए। एक बार लिखेंगे पाइथन में, यही तो एक खासियत और भी है कि एक बार लिख लीजिए और उसको एज ए फंक्शन यूज करते रहिए, उसके बाद अपना भेजते रहिए। तो फंक्शन कैसे बनाएंगे वो हम नेक्स्ट बार बताएंगे कि इसी को हम फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो एरर देगा। क्यों देगा एरर, बता सकते हैं? एरर इसलिए देगा क्योंकि इसका पासवर्ड गलत होगा। ऑथेंटिकेशन एरर, पासवर्ड देख रहे हैं? पासवर्ड को कहां से लाएं? हम्म। देखते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है।
पासवर्ड तो यही है। पासवर्ड तो यही है। हम्म। सेम पासवर्ड। तो क्यों नहीं जा रहा? ओ, इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। चलिए इसको भी स्मॉल कर देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। नहीं, पासवर्ड तो यही है। ठीक ही लिखा हुआ है हमने। AUTO, एक बार दोबारा टाइप कर देते हैं, रुकिए। ठीक है। ठीक है। अरे भैया। हम्म, ये बड़ा चैलेंज है। पासवर्ड वाले क्यों इसको दिक्कत हो रही है दिमाग खराब करने के लिए?
चैट जीपीटी क्या ही बोलेगा, क्योंकि पासवर्ड का चैलेंज कर रहा है। ऐसा तो नहीं हमने ये भी चेंज कर दिया। हम्म, एक से किया तो हमने सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। हम्म, हम्म, कैसे जाएगा? कुछ भी चैलेंज नहीं है, ये पता नहीं क्यों मना कर रहा है। एप्लीकेशन स्पेसिफिक पासवर्ड रिक्वायर्ड। भाई साहब, वैसा ही है। चैट जीपीटी का सहारा लेते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है। अरे भाई साहब, कहानी करनी पड़ेगी। समझ गए? क्या कह रहा है? सेटिंग्स कहाँ है? हमें कहाँ जाना है? सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी दिख रहा है कहीं? गजब। सिक्योरिटी में आ गए। इसमें कहाँ जाना है?
कहाँ लिखा हुआ है ये? सिक्योरिटी अंडर साइनिंग इनटू गूगल। ढूंढिए। साइनिंग इनटू गूगल कहाँ है? अच्छा, यहाँ पे है। अब पासवर्ड तो कहीं दिख ही नहीं रहा। दिख रहा आप लोगों को? हम्म। भाई साहब, कहाँ कहाँ ले जाते
उसमें तो जा रहा है मेरे ऑफिस वाले सिस्टम में। उसने चेंज कर दिया क्या कुछ? तो इसको पता है क्या करेंगे? इसको देखना पड़ेगा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कोड यही चलेगा, सिर्फ पासवर्ड में बहुत दिक्कत करता है। मेरे सिस्टम में भी किया था बहुत दिक्कत, जो हमारा वो है। अच्छा, उस समय ये था नहीं कि हमें किसी को पढ़ाना पड़ेगा बाद में, तो हमने कुछ नोट वोट करा नहीं। चल गया तो चल गया। कौन करता है, इतना ध्यान कौन देता है? तो इसको ढूंढेंगे, फिर बताएंगे, लेकिन चलेगा इसी से। ठीक है, शायद आप प्रयास कीजिएगा अपने सिस्टम पे, हो सकता है चल जाए। इसमें कहीं कोई एरर नहीं है, सिर्फ एरर और कहाँ पे रुका हुआ है ये गूगल, गूगल रोक रहा है, समझ गए? गूगल जो है रोक रहा, इसका मतलब ये है। ट्राई करेंगे, फिर बताएंगे, चलेगा इसी से। एक बार आप लोग इसका इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ। एक ये और दूसरा, किस 30 दिसंबर वाला, दोनों को कॉपी करता हूँ और ये, ओहो, मेल पे सेंड कर देता हूँ। कर देंगे, कोई नहीं, कर देंगे कर देंगे। अरे भैया, गजेंद्र पाल। ठीक है, ग्रुप इसलिए नहीं बना रहे, कोई आते हैं कोई नहीं जाते हैं फिर, समझ गए? गौतम बाबू पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने भेज दिया आपको। बाकी इसको ट्राई कीजिएगा कि कैसे होता है, ये जरूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। ये एक छोटा सा ट्रिक है, जो मिल जाए तो उसी समय मुझे बताइएगा। ठीक है। हम्म। ईमेल आ गया, बढ़िया। अच्छा गौतम, आए हैं? अच्छा, ओ बढ़िया है। हाँ जी गौतम बाबू। हाँ, आज हम क्या करते हैं, अब इसको करते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग। और चलिए, ठीक है, बाय। बाय। हेलो।
हेलो। हाँ जी। पता नहीं, हो गया होगा कुछ, टेक्नोलॉजी है। और मैं पढ़ा रहा था, मैंने आपका मैसेज भी नहीं देखा। तो ये जो सिक्योरिटी वाला है, ढूंढिएगा जरूर, ये बड़ा परेशान करता है, बड़ी मुश्किल से भेजने देता है, समझ गए। अरे मैंने अपने सिस्टम में किया था उसमें, उम, क्या नाम है उसका, ग्लोब वाले में। ऑफिस में तो सिस्टम नहीं है, एक नया सिस्टम दिया है, उसमें भी करना पड़ेगा। तो ये तो मुझे समझना जरूरी है कहाँ से ठीक हो रहा है। अच्छा, उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, अब मुझे क्या पता। हाँ, ये गूगल का ऑथेंटिकेशन कहीं कहीं रोक रहा है, क्योंकि हम्म, क्योंकि कोड में दिक्कत होती तो ये कोड वाला वो पैटर्न मांगता कि जी ये यहाँ यहाँ ही रहे। तो उसका हाँ, आप भी इसको एक बार कोड को सेंड करके भेजिए। इसमें कुछ नहीं करना, एज इट इज कॉपी पेस्ट मारना है, इसमें लिखने पे भी ध्यान नहीं देना, उसको पे ध्यान देना है। ठीक है, लिखने के लिए बाद में सीख जाइएगा, पहले भेजना जरूरी है, बड़ा दिक्कत करता है। और सब ठीक है, वो आपके भाई अब ठीक हैं? हम्म। 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 और चाय चाय पीने के लिए बंद कर दीजिएगा, बोलिएगा। चाय जब तक पिएंगे ठीक नहीं होगा, बहुत बड़ा दुश्मन है। अच्छा, पिए भी अगर चाय, सुनिए, चाय पीना भी है तो मतलब पेट भरा हुआ भी नहीं होना चाहिए और खाली भी नहीं होना चाहिए, और पीने से पहले पानी जरूर पिए। अगर मान लीजिए जैसे अभी हमने खाना खाया और उसके तुरंत बाद चाय पिएंगे तो भी चैलेंज कर देगा, खाली पेट रहेंगे तो भी चैलेंज कर देगा। दोनों कंडीशन से बचना है, समझ गए। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कोई नहीं बताएगा, समझ गए, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। चलिए, बाकी जो है भूल के जरूर थोड़ा मेहनत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बहुत जरूरी है। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक। ठीक।